हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो रेज ऑप्टिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक है अपना फोकल लेंथ बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो आप क्लास 12th में अपना प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि ये प्रैक्टिकल आप क्लास 12th में किए होंगे। ओके, सो जितने भी आपके 11th 12th के प्रैक्टिकल है, ओके, जितने भी प्रैक्टिकल हैं उसको करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो थ्योरेटिकल में क्या होता है, कुछ सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा प्रैक्टिकल आप ज़रूर से ज़रूर करें। अगर स्कूल वाले नहीं करा रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप कर लें उसे, सो दैट कि आपको या वो जो रिजल्ट होता है वो उसका एक्सपेरिमेंट होता है, जब ये वो सब किए रहते हैं एक्टिविटी, तो माइंड में क्या होता है, रिटेन रहता है। और माइंड में रिटेन रहेगा तो बहुत अच्छा आप परफॉर्म करोगे। उससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजीली डील कर सकते हो। ओके, चलो टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। क्या निकालना है, लेंस का फोकस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट मेथड। कौन सा मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये आपका फोकल लेंथ आप डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ये अपना स्क्रीन है, ये आप देखे होगे प्रैक्टिकल में ब्रेंच बना रहता है, उसी पे सब लेंस रखा रहता है। और ये है स्क्रीन है अपना, क्या है, स्क्रीन है। तो स्क्रीन तो फिक्स रहेगा, स्क्रीन अपना क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये ऑब्जेक्ट भी अपना फिक्स रहता है, ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये फिक्स है। जो लेंस होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं। लेंस को ही क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। अच्छा, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू। तो अभी लेट कर लिया u1 है और उसका जो इमेज बना वो v1 है। अब क्या किया, दूसरा इसको शिफ्ट कर दिया। L1 अभी पोजीशन पे था, अब आ गया L2 पोजीशन पे। तो उसको मैं कितना डिस्प्लेसमेंट किया, x किया। और किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेंस का। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन क्या है, फिक्स है। ओके, अब लेट कर लिया, ऑब्जेक्ट और लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है, u है। और इमेज जो बना, लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस v2 है। क्लियर है इतना। और d है, क्या है, ऑप्टिकल लेंथ भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल ब्रेंच। जो ब्रेंच है उसका लेंथ है, या डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज है। क्लियर है। तो ये सब आपके डेटा है, ये सब आपका डायग्राम है। अब हमको रिजल्ट निकालना है फोकल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट और फोकल लेंथ में आपको रिलेशन चाहिए। कैपिटल डी है। तो देखो होगा क्या, अभी लेट कर लिया, इफ़ ऑब्जेक्ट, ये तो जनरल आपको कंडीशन बता दिया, दोनों जब शिफ्ट करने के पहले और शिफ्ट करने के बाद का क्या होगा। लेट कर लिया, ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस कितना है, u है। तो जब u है, समझना ध्यान से, u है तो अब ऐसा समझो कि स्क्रीन यहाँ पे है और ये लेंस अपना यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं रखा हूँ, ये है अपना ऑब्जेक्ट। तो लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को u लिखा हूँ जनरल, और टोटल डिस्टेंस कितना है अपना d है। तो आप बता सकते हो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, इमेज या स्क्रीन पे जो इमेज बना और लेंस के बीच का डिस्टेंस को d माइनस यू। बोलो यहाँ से आनो, ऐसा लिख सकते हो। अब इसी का मैं जनरल फार्मूला निकालूंगा और उसमें क्वाड्रेटिक बनेगा, उसी का हेल्प लेके हम लोग का डेरिवेशन हो जाएगा। चलो ये देखो फार्मूला, तो लेंस है तो लेंस का पहले फार्मूला लिखते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इतना क्लियर है। जो इमेज बन रहा है क्या है कि यहाँ पे लेट कर लिया, जो ऑब्जेक्ट है लेंस से कितने डिस्टेंस पे है, u पे है। तो जो इमेज बना वो क्या लिखो, टोटल d है, d में से u माइनस के, d माइनस यू, और साइन कन्वेंशन के साथ d माइनस यू, बिकॉज ये राइट साइड पे है, इज ओके, माइनस फार्मूले में। अच्छा, जो u है वो किधर है, लेफ्ट या राइट, तो लेफ्ट में है तो माइनस लगाना, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस। क्या इतना क्लियर है। अच्छा, जब इतना क्लियर है तो और क्लियर करने में समय नहीं लगेगा। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। चलो इसको एलसीएम लो तो क्या बनेगा, एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा u प्लस डी माइनस यू, अपान में क्या लिखेंगे, d माइनस यू इंटू यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/f। चेक करो इतना बनेगा। बस अब इसी को सॉल्व करना है बेटा। u कैंसिल आउट हुआ, d अपान में क्या लिखेंगे, d माइनस, अच्छा ब्रैकेट आप कर देते हैं, डी यू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी यू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, df। इतना होगा। ये तो सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट यहीं पे था आपका, साइन कन्वेंशन। अब चलो लिखते हैं। अब इसमें देखो u में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, u में क्या बनना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें बना लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो माइनस है उधर लेके गया तो u स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इक्वल टू 0 होगा। बोलो यस या नो, इतना होगा कि नहीं। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होता है तो क्या करते हैं, सीधा 4 क्वाड्रेटिक मेथड। तो क्वाड्रेटिक मेथड क्या बोल रहा है, u इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो माइनस बी के प्लेस पे क्या है, माइनस है फार्मूले में और माइनस ऑलरेडी है।
बी अपना माइनस डी हुआ, तो डी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखे बी स्क्वायर, बी का मतलब माइनस डी का स्क्वायर, तो क्या होगा डी स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू डी एफ, इतना होगा। अपान में क्या लिखेंगे 2 × 1, इतना आएगा। ये तो u का वैल्यू हो गया, क्या हो गया u का वैल्यू, ये क्या हो गया अपना u का वैल्यू। अच्छा u का वैल्यू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब u का वैल्यू 2 होगा, एक u1 है एक u2। जो डायग्राम बनाया था इसीलिए बनाया था कि वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू मिलेगा, तो वही इनिशियल लेंथ को शिफ्ट करने के पहले और शिफ्ट करने के बाद का u1 u2 और v1 v2 ये सब था। तो मैं यहाँ से 2 रिजल्ट लिखूँगा, इसके 2 रूट्स होते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा क्वाड्रेटिक, ऐसे इसका रूट्स क्या लेट कर लिया, एक u1 है एक u2 हो, बोलो ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा डायग्राम में चेक करो u1 माइनस u2 क्या होगा, आप डायग्राम में चेक करके बताओ u1 माइनस u2 कितना होगा। तो डायग्राम में आप जब चेक करोगे तो u1 माइनस u2 ही किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस, चेक करो माइनस करोगे यही आएगा u1 माइनस, या u2 माइनस u1 कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लेना है, कुछ भी कर दो न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे u2 माइनस, क्योंकि डायग्राम में देखोगे तो u2 माइनस u1 पे x आ रहा है, ठीक है ना। अब इसका 2 रूट्स होंगे, कौन कौन सा रूट्स होगा। अच्छा अगर u1 u2 का वैल्यू लिखा जाए तो क्या लिखोगे, चलो u2 को एक प्लस ले लो एक माइनस, यही तो करोगे, इसको मैं प्लस ले लिया निगेटिव वाले को u2 को, तो d अंडर रूट में d स्क्वायर माइनस 4 df अपान में क्या लिखोगे 2, यही होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में लिख दो, माइनस d माइनस अंडर रूट में d स्क्वायर माइनस 4 df अपान में क्या लिखोगे 2, तो u1 u2 आ गया। अब इसी में रख के सब्ट्रैक्ट कर लो u2 माइनस u1, तो चेक करोगे u2 माइनस u1 अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, u2 दिस है ये दिस है, तो जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करोगे लिख लो यहाँ पे पोर्शन, क्या लिखोगे d प्लस में अंडर रूट में d स्क्वायर माइनस 4 df अपान में क्या लिखोगे 2, और माइनस d माइनस अंडर रूट में d स्क्वायर माइनस 4 df अपान में क्या लिखोगे 2 इक्वल टू x, होगा कि नहीं चेक करो, इतना सब्ट्रैक्ट किया हूँ मैं, आप कर सकते हो सब्ट्रैक्शन। अच्छा जैसे ही सब्ट्रैक्ट किए तो क्या मिलेगा, देखो क्या होगा d/2 और यहाँ पे माइनस d/2 है, एलसीएम ले लेना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ, ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो रहा होगा, ठीक है ना, d/2 और d/2। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट में, या एलसीएम मैं ले रहा हूँ, देख लो d प्लस अंडर रूट में क्या लिखोगे d स्क्वायर माइनस 4 df, और माइनस फॉर्मूले में ब्रैकेट ऑफ कर दिया तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट में d स्क्वायर माइनस 4 df अपान में क्या लिखोगे 2 इक्वल टू x हो गया, और ये पोर्शन कैंसिल हो, तो ये 2 टाइम्स हुआ ऊपर और 2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा d स्क्वायर माइनस 4 df अंडर रूट में इक्वल टू x होगा। बोथ साइड का स्क्वायर करो तो d स्क्वायर माइनस 4 df इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं, यस या नो। चलो अब आ जाएगा रिजल्ट, मुझे फोकस निकालना है, तो 4 df को उस साइड में लेके गया तो क्या मिल गया d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे f का वैल्यू क्या आ गया d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान में क्या लिखोगे बेटा 4d, ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, फोकल लेंथ बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, दे देगा आपको x d का वैल्यू दे देगा, बोलेगा फोकस क्या होगा, फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या फोकस दे के d दे के x आपसे पूछ सकता है। तो d स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान में 4d, d आपको समझना है क्या है, ऑप्टिकल जो बेंच है उसका लेंथ है, या ऑब्जेक्ट इनिशियल ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, इमेज के बीच का डिस्टेंस, और ये एफ है फोकस। ये एक तो फार्मूला आपको याद होना है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। एक और याद करना है आपको, I1 I2, बी केयरफुल, वो डायग्राम में I1 I2 क्या बताया था, हाइट ऑफ इमेज है, और वो क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो डेरिवेशन इतना खास नहीं है, बहुत बोलोगे तो मैं करा दूंगा। ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक रिलेशन और याद रख रहे हैं, मैग्नीफिकेशन जब निकालोगे तो यही मिलेगा, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो लिखते हैं अंडर रूट में I1 और इंटू I2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, इसी पे क्वेश्चन बन सकता है बेटा, और बना भी है इसी बेस पे, और कुछ एक्स्ट्रा इस टॉपिक बेस पे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन मुश्किल है कि बने। नीट और जेईई मेंस इसी फॉर्मे बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये क्या है यहाँ पे दिखाना है, I1 क्या है और I2 क्या है और वो क्या है, ये जो फार्मूला लिखा हूँ इसको ध्यान देना। I1 क्या है, हाइट ऑफ इमेज 1,
इमेज जो 1 बना है उसका, ऐसे ही सिमिलरली लिख लोगे हाइट ऑफ इमेज कौन सा 2, इमेज 2 का हाइट, ठीक है, इमेज 2 का हाइट, इमेज 1 और इमेज 2 का, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये अपना क्या हो गया, फार्मूला हो गया, सही है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 2 फार्मूला मिल चुका है और ये 2 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो ट्राई करो, इसका डेरिवेशन करो। तो ये सब पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन। तो जो रिजल्ट लिखे इसी बेस पे क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द लेंस बाई 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इमेज अगेन फॉर्म ऑन स्क्रीन देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फोकल लेंथ बताना है और आपको दे दिया है डी का वैल्यू कितना दिया है या ऑप्टिकल बेंच लेंथ आपको दे दिया है, यह 40 सेंटीमीटर। कितना है, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितना है, 40 सेंटीमीटर। इसको क्लियर लिख दिया जाए। ऑप्टिकल बेंच जो लेंथ है, बेंच लेंथ वो आपको दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तो एक बार आप ट्राई करें। फार्मूला आपके पेज पर है, फार्मूला आप देख ली भी हो, समझ लियो, उसी का अप्लाई करते हैं। चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बस फार्मूले बेस पे रखना है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। तो एफ इक्वल टू पढ़े थे डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में क्या था बेटा 4d। बोलो यस नो, यही फार्मूला है कि नहीं, बोलो यस या नो। बस इसमें वैल्यू रखते हैं। डी का वैल्यू कितना दिया 40 सॉरी 40 का स्क्वायर माइनस एक्स अपने आप में क्या है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, 10 का स्क्वायर अपान में 4 इंटू डी का वैल्यू 40। ये 4 पॉइंट मत समझना, मल्टीप्लाई का साइन सिंबल है, मल्टीप्लाई ही लिख लो यार। तो इसको अप्लाई करो, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं यूज कर दिया, नहीं तो स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या बनेगा इसमें, ये हो जाएगा 50, ए प्लस बी बनेगा और इंटू क्या बन जाएगा 30। अपान में क्या लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 40। बोलो यस या नो। माइनस माइनस का लिए कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करो। और कितना मिल गया, 2 से कैंसिल आउट, 2 2 जा 225। तो ये आ गया 75 अपान में क्या लिखेंगे 8। इतना सेंटीमीटर, इतना आपको मिल गया फोकल लेंथ। चेक करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक बार देखिए और उसको। तो बेटा आज मैं कवर किया फोकल लेंथ बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी लिया। और ऐसे बहुत दर्जनों क्वेश्चन आपको बुकेज में मिलेंगे, आप उसको ट्राई करो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट्स हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करो। और रिमेनिंग लेक्चर नेक्स्ट एपिसोड में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए लेते हैं अलविराम। जय हिंद, जय भारत।